दोस्तों आज इस वीडियो में हम बस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। दरअसल ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं कि जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और आर्थिक तौर पर ये बहुत मजबूत होते हैं। माना जाता कि इनके शेयरों में उठापटक बहुत कम होती है, इसलिए इसमें स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट टॉप 100 कंपनियों में निवेश करना जरूरी है। ये टॉप कंपनियां मुख्य रूप से ब्लू चिप कंपनियों की परिभाषा पर खरी उतरती हैं। ब्लू चिप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में उन निवेशकों को निवेश करने की सलाह दी जाती है जो ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन स्कीमों में कम से कम 5 से 7 साल के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 4 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और इनकी आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड्स हमने लिए हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, केनरा रोबीको ब्लू चिप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो दोस्तों ये चारों ही फंड करीब 9 साल पुराने हैं। अगर फंड साइज की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का फंड साइज है 34,069 करोड़ और केनरा रोबीको का फंड साइज है 6,142 करोड़। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड साइज है 30,388 करोड़ और एसबीआई ब्लू चिप का फंड साइज है 30,679 करोड़। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि केनरा रोबीको को छोड़कर बाकी तीनों का फंड साइज 30,000 करोड़ से ज्यादा है। चलिए अब 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो एक्सिस का 3 ईयर रिटर्न है 18.53%, केनरा का 21.02%, आईसीआईसीआई का 17.50% और एसबीआई का 3 ईयर रिटर्न है 17.53%। तो 3 ईयर रिटर्न देखने के बाद क्या लगता है केनरा रोबीको में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब जरा 5 ईयर रिटर्न भी देख लेते हैं। तो एक्सिस का 5 ईयर रिटर्न है 18.18%, केनरा रोबीको का 17.34%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 15.03% और एसबीआई ब्लू चिप फंड का 5 ईयर रिटर्न है 13.79%। तो अब क्या लगता है एक्सिस में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, सिर्फ रिटर्न ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ और फैक्टर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि बीटा फंड की वोलेटिलिटी को दिखाता है। मार्केट मूवमेंट पर म्यूचुअल फंड कितना सेंसिटिव है ये बीटा से पता चलता है, यानी वो कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर बीटा नेगेटिव है तो वोलेटिलिटी कम होती है और अगर बीटा पॉजिटिव है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में बीटा का बेंचमार्क हम 1 को मानते हैं। मान लीजिए इसका बेंचमार्क 1 से अधिक है तो ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है और 1 से कम है तो कम वोलेटाइल है, यानी रिस्क कम है। अगर इन फंड्स का बीटा देखें तो एक्सिस का बीटा है 0.78, केनरा रोबीको का बीटा है 0.86, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बीटा है 0.96 और एसबीआई का बीटा है 1.01। चलिए अब अल्फा भी देख लेते हैं। अल्फा किसी फंड की परफॉर्मेंस को दिखाता है। म्यूचुअल फंड में अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज्यादा या कम रिटर्न दिया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है और उस फंड का बेंचमार्क है 20% और उस फंड ने 25% रिटर्न दिया है, तो इसका मतलब इसका अल्फा यानी परफॉर्मेंस 5% ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि आपके फंड मैनेजर ने आपके फंड को अच्छी तरह मैनेज किया है। अल्फा जितना नेगेटिव रहेगा स्थिति उतनी खराब रहेगी और जितना ज्यादा रहेगा स्थिति उतनी अच्छी रहेगी। अब इन फंड्स की अल्फा देखें तो एक्सिस का अल्फा है 4.03, केनरा रोबीको का अल्फा है 4.66, आईसीआईसीआई का अल्फा है 0.97 और एसबीआई ब्लू चिप फंड का अल्फा है 0.25। तो अल्फा और बीटा को देखते हुए एक्सिस ब्लू चिप फंड और केनरा रोबीको फंड लो बीटा और अच्छे अल्फा के साथ कम वॉलेटाइल और ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड लग रहे हैं। और वही अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो है 0.47%, केनरा रोबीको का 0.37%, आईसीआईसीआई का 1.04% और एसबीआई ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो है 0.96%। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मार्क करने जैसी है कि आईसीआईसीआई और एसबीआई का फंड साइज 30,000 करोड़ के आसपास है और एक्सपेंस रेशियो 1% के करीब है, और वही एक्सिस का फंड साइज 34,000 करोड़ के आसपास है लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, अराउंड 0.47%। तो दोस्तों पास्ट रिटर्न, अल्फा, बीटा और एक्सपेंस रेशियो को देखते हुए एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी स्टेबल फंड लग रहा है।
और अगर आप एक्सिस के साथ केनरा रोबीको में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको आईसीआईसीआई और एसबीआई के कंपैरिजन में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। अगर एनएवी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप 51 की एनएवी के साथ 500 की एसआईपी और 5000 लमसम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और केनरा रोबीको में 46.24 की एनएवी के साथ 1000 एसआईपी और 5000 लमसम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई की बात करें तो आप 72.47 की एनएवी के साथ 100 रुपये की एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आखिर में एसबीआई ब्लू चिप फंड में 67 की एनएवी के साथ 500 की एसआईपी और 5000 लमसम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से सही ब्लू चिप फंड सिलेक्ट करने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।